गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बच्चों आज है 11 मई। थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जितना कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है। बच्चों मैंने आपसे ना स्टार्टिंग में ही एक रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को बता दीजिए। बच्चों आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट नहीं मानी गई और इतने सारे बच्चों का काम छूट चुका है, बहुत सारे बच्चों का। इवन टीचर्स भी नहीं बता रहे हैं। ये फ़र्ज़ बनता है बच्चों आप लोगों का आपके फ्रेंड्स को बताने का कि क्लास चल रही है इंग्लिश की, सारे टॉपिक सर करा रहे हैं। वोकेबलरी बच्चों में इतनी सारी करा चुका हूँ आपको, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सब चीज़ें करा रहा हूँ। बच्चों क्या आप अपने फ्रेंड्स को इतना भी नहीं बता सकते क्या? बच्चों सभी फ्रेंड्स को बताइए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियोस देखें, वो ज़रूरी है, बट आपका इतना काम, आपका इतना फ़र्ज बनता है कि आपको पता चल गया है तो आपको अपने फ्रेंड को भी बताना चाहिए। इवन कैसे भी आप बताएं, लेकिन आप उसको बताने की कोशिश करें। अगर आप नहीं बता सकते तो मुझे आप मैसेज करके बताएं कि सर वो एक मेरा दोस्त है जो वीडियो नहीं देख पा रहा है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, वो मैं अपने आप पूछ लूँगा उससे, जैसे भी मुझे मैनेज करना है। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि इतने सारे बच्चों को मैं एक साथ टच में नहीं लेके आ सकता अपने। लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे कि सर इस बच्चे का काम छूटा हुआ है, इस दोस्त का मेरा काम छूटा हुआ है, तो मैं कैसे भी करके मैनेज करूँगा। तो बच्चों मैं दोबारा आज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि बच्चों जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को बता दीजिए, कोई बच्चा ना रह जाए जिसका काम कंप्लीट ना हो। ठीक है, डेली आपको हैंड राइटिंग भी करनी है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों 5 से 10 नंबर जो है हैंड राइटिंग आपके 5 से 10 का ज़्यादा ही। बच्चों टीचर को अगर हैंड राइटिंग पसंद आती है ना बच्चों, वो क्वेश्चंस कभी कभी पढ़ता भी नहीं है और हैंड राइटिंग से ही नंबर दे देता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बच्चों। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि हैंड राइटिंग आपको डेली करनी है। 16 अप्रैल से हमारा टॉपिक शुरू हुआ है। 16 अप्रैल से जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, अगर कोई बच्चा आज पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सारी वीडियोस को देखे। और परसों ही हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है पास्ट। तो बच्चों जो पहले की वीडियो है वो उन्हें देखता रहे और पीछे का काम करता रहे, लेकिन पेजेस छोड़ के अभी ये ना सोचे कि ये जो टॉपिक मैं आज करा रहा हूँ ये ना करे, आज का काम आज से ही करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल अलग है जो इतना छूट चुका है। आप परसों की वीडियो देख लीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट मैंने शुरू किया था उस टॉपिक से। अब आप आगे नेक्स्ट काम कीजिए, जो पीछे का छूट गया उसके पेज छोड़ दीजिए, डेली एक वीडियो देखिए, पीछे का काम भी कंप्लीट करते चलिए और आज का भी डेली का भी काम कंप्लीट करते चलिए। बच्चों बीच बीच में मैं आपको 1 या 2 दिन की छुट्टी इसलिए देता हूँ जिससे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, या फिर मैं कभी कभी बिजी होता हूँ इसलिए मैं आपकी छुट्टी कर देता हूँ। बट पता नहीं आपको क्या किस चीज़ में बिजी हो, क्या काम कर रहे हो, आप लोगों पे काम कंप्लीट नहीं हो रहा। इतना आराम आराम से करा रहा हूँ मैं, इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पता नहीं फिर भी आप इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो आपका बच्चों 10th है, 12th है, 9th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती है, 11th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होती है, फिर भी आप इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। बच्चों सभी चीज़ें तो करा रहा हूँ। वोकेबलरी कोई भी टीचर नहीं कराता, वोकेबलरी मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। अब इस चीज़ का तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, ये तो आपको देखना है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो बच्चों सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने दोस्तों को बता दें, अपने फ्रेंड्स को सभी को बता दें। जो भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, इस तरीके से पढ़ाई चल रही है। अब तेरे को पढ़ना है पढ़ ले, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं है, बस आपका इतना काम है। आप मुझे फिर ये बता दीजिएगा कि सर मैंने बता दिया है, अब वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो मेरी वो हेडेक है, आपकी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों बस इतना ही था आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने बच्चों वोकैब्स करा दिए, काफ़ी मैक्सिमम वोकैब्स मैं आपको करा चुका हूँ, और भी मैं कराऊंगा, आपको न्यू वर्ड्स लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छी वोकैब आपकी हो जाए तो और अदर्स वीडियो आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की, मैंने सुबह ही वीडियो डाली, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, आप नोटबुक में मत करिएगा लेकिन लर्न कर सकते हैं। 25 वर्ड्स मैंने सुबह कराए हैं। ठीक है, आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप उन्हें भी देख लेंगे। अगर आपको जनरल नॉलेज अच्छी करनी है, जनरल नॉलेज की वीडियो शाम को आती है मेरी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो पढ़ाई का तो बच्चों बहुत मटेरियल, लेकिन पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए ना। मेन चीज़ तो ये है ना कि पढ़ने वाला कौन है कौन नहीं है। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रेजेंट में आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने टॉपिक स्टार्ट किया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मैं आपको 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि सेकंड टाइप। बच्चों सारे टॉपिक में आपको इतना इजीली क्यों करा रहा हूँ अलग अलग पार्ट में। चाहूँ बच्चों मैं आपको एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कंप्लीट करा दूँ, लेकिन बच्चों वो समझ में नहीं आएगा आपको। एक तो वीडियो से पढ़ रहे हैं, मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो इसीलिए बच्चों मैं चीज़ों को डिवाइड करके एक एक एक्सरसाइज को करा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपके ऊपर भी बर्डन ना रहे
और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएं। कोशिश तो मेरी यही है। अब आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको फेस को नहीं देख पा रहा हूँ। अगर मैं आपके फेस को देखता तो मैं आपकी कैचिंग पावर समझ लेता कि आप जो है क्या सोच रहे हैं माइंड में। ठीक है, तो बस यही है, आप और आपकी इच्छा है जैसे आपको करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के बच्चों। हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में मैं आपको अफर्मेटिव करा चुका हूं, आज हमारा टॉपिक चलेगा निगेटिव। ठीक है बच्चों, निगेटिव स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैं आपसे 9th और 10th के बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछता हूं, 11 12 के बच्चों से, और एक क्वेश्चन पूछता हूं सभी क्लासेस के लिए। 2 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के मैं पूछता हूं आपसे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा बच्चों 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो बच्चों 9th क्लास के बच्चों से पहला वर्ड है कीप, KEEP। आप इसकी मुझे हिंदी भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों बताएंगे। ठीक है, एक वर्ड है आपका बच्चों फील, FEEL। फील की भी आप मुझे मीनिंग भी बताएंगे और इसकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों बताएंगे। ये 9th और 10th क्लास के बच्चे बताएंगे। ठीक है, अब अगला वर्ड जो मुझे बताएंगे 11th और 12th क्लास के बच्चे बताएंगे। वर्ड देखिएगा क्या आपका, पहला वर्ड है बच्चों ऑल्टर, ALTER। आप इसका मुझे मीनिंग भी बताएंगे और इसके सिनोनिम्स भी बताएंगे आप मुझे। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों आपका एबर, ABHOR। आप मुझे इसका मीनिंग बताएंगे और इसके सिनोनिम्स बताएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सभी के लिए है बच्चों, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखते हैं आप बताएंगे नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा कितने बच्चों ने वीडियो देखी है, कितने ने नहीं देखी है। बच्चों अगर आपको नहीं भी पता है ना, आप फिर भी कोशिश ट्राई तो कीजिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। अगर आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फिर मैं आपको उसका करेक्ट आंसर तो दूंगा, लेकिन आप तो सेलेक्ट ही नहीं करते। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में पता नहीं क्या होता है आपको, वीडियो को लाइक करने में प्रॉब्लम होती है आपको। अगर आपको मटेरियल समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बताएं ना कि सर मुझे समझ में नहीं आया टॉपिक, है ना। तो क्वेश्चन सुनिए क्या है आपका आज का। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, देखिए क्या है। महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, उनको भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है आपका 1885 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बच्चा आपका 1875 में, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 1876 में, और चौथा ऑप्शन है बच्चा आपका 1858 में। ये 4 ऑप्शन आपके कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। ठीक है, आप देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं मुझे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज का आपका क्या था, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। हमारा बच्चों जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ाया था उसका एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। उसमें क्या था बच्चों रूल हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल था बच्चों किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। अब पास्ट इंडेफिनिट के हमारा निगेटिव चलेगा। तो बच्चों निगेटिव का रूल आपके सामने है ग्रीन हेडिंग में, ये आप देख सकते हैं क्या। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों आएगा डिड, उसके बाद बच्चों नोट। ये बच्चों यहाँ गलत टाइप हो गया, यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको। सब्जेक्ट, दोबारा देखिए, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर हम सेंटेंस में यूज करेंगे। आप देखिएगा, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर सेंटेंस का रहेगा जब हम उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं आज का पहला एग्जांपल क्या है बच्चों। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी है। अब कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से कह रहा है कि उन्होंने किसी को गाली नहीं दी है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी को भी गाली नहीं दी है। तो बच्चों बहुत सारों के लिए क्या यूज करते हैं हम, दे। अब बच्चों नहीं दी थी तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट में किस चीज का यूज होगा, डिड का। और डिड के बाद क्या था बच्चों, नोट। दे डिड नोट। अब देखिए बच्चों, मैंने जब वर्ब्स कराई, वर्ब में मैंने आपको बताया था गाली देना। ठीक है, गाली का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, एब्यूज, ABUSE, एब्यूज। ठीक है, और उसकी सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। ठीक है, अब किसी को भी मतलब एनीवन, उन्होंने किसी को भी गाली नहीं दी। दे डिड नॉट एब्यूज एनीवन।
दे डिड नॉट अब्यूज एनीवन, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। आया बच्चों समझ में? बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर नहीं है, देखो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो मैंने आपको रूल समझाया ऊपर, और सेम स्ट्रक्चर में मैंने सेंटेंस बना दिया। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस देखते हैं एक बार क्या है हमारा। आज सूर्य नहीं निकला था, आज सूर्य नहीं निकला था। अब इसको ट्रांसलेट करना हमें इंग्लिश में पूछना है कि इस तरीके से बताएंगे हम, तो द सन डिड नॉट राइज टुडे। अब जब मैंने आपको वर्ब्स कराई, वर्ब में मैंने आपको बताया निकलने का क्या मतलब होता है। निकलने का क्या होता है बच्चों? राइज, रोज, राइजन, फर्स्ट फॉर्म राइज, सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन। अब जिस बच्चे ने पढ़ी होंगी उसको आती होगी। ठीक है, तो निकलने का क्या होता है? राइज। तो द सन डिड नॉट राइज कब? आज, टुडे, आज सूर्य नहीं निकला था, आज सूर्य देवता नहीं निकले थे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इतने एग्जाम्पल समझाता हूँ, अब वो आपको, मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है या कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, तो मैं आपको फिर दोबारा कोशिश करूंगा उस एग्जाम्पल को समझाने की। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई है, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई है। तो सेंटेंस को समझिए, आई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग रूल चेंज हो रहा है जो मैंने भी आपको पढ़ाया। यहाँ पे आया बच्चों कभी नहीं, कभी नहीं एक सेंटेंस है, यानी कि मैंने कभी नहीं कोई वस्तु चुराई, मैंने कभी भी कोई वस्तु नहीं चुराई। और बच्चों जहाँ सेंटेंस में कभी नहीं आ जाएगा वहाँ डिड का यूज नहीं करेंगे, वहाँ डिड का यूज नहीं करेंगे। निगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं का यूज होता है तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों? नेवर का। अब बच्चों सोचो, हमने जब डिड का यूज नहीं किया, क्योंकि हमने डिड तो लगाया नहीं, तो अब जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो हमारी आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि जैसे मैंने अफर्मेटिव आपको कराया था उसमें चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए आई नेवर। अब देखिए बच्चों, होती क्या? स्टील, लेकिन यहां पे क्या लगी? स्टोल। क्या चीज? एनीथिंग, कोई भी वस्तु, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। आई नेवर स्टोल एनीथिंग। समझ में आया आपको? दोबारा समझिए, थोड़ा अलग है। यहां पे बच्चों नहीं है केवल, यहां पे कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं बच्चों? नेवर का। और नेवर यूज करेंगे तो डिड का यूज नहीं करेंगे, दिमाग में रहेगा। और जब डिड का यूज नहीं होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई नेवर स्टोल एनीथिंग। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दो तरीके से सेंटेंस को बनाया मैंने। आज बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, या आज बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया आपको? तो बनाते हैं। टुडे इट डिड नॉट रेन एट ऑल, टुडे इट डिड नॉट रेन एट ऑल। आज जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, या आप ऐसे बना सकते हैं इट डिड नॉट रेन एट ऑल कब? टुडे। आज बारिश बिल्कुल भी नहीं टुडे। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं बच्चों मैं आपको, जो बारिश वाले सेंटेंस होते हैं ये हम किससे बनाते हैं? इट से बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? इट, और जो बारिश होना होता है ये होती है एक वर्ब हमारी। तो इट डिड नॉट रेन एट ऑल। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है बच्चों हमारा, कोशिश कीजिएगा समझने की। कल तुम्हारे पास धन नहीं था, कल तुम्हारे पास धन नहीं था। तो बच्चों क्या है? इसको छोड़े, कल को एक बार हटाइए। तुम्हारे पास धन नहीं था तो क्या बनेगा? यू डिड नॉट हैव। होने की क्या होती है? जब तुम्हारे पास कोई चीज है, रखते हो तुम उस चीज को अपने पास रखना, तो क्या होता है? हैव। क्या? मनी। यू डिड नॉट हैव मनी कब बच्चों? यस्टरडे, यानी कि कल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कभी भी पास्ट सेंटेंस में कल के लिए टुमारो का यूज नहीं होगा, हमेशा यस्टरडे का यूज होगा पास्ट टेंस के अंदर। तो अब देखिए दोबारा समझने की कोशिश कीजिए एक सेंटेंस को दोबारा, कि कल तुम्हारे पास धन नहीं था। अब इसे भी ऐसे बना सकते हैं, यस्टरडे कोमा यू डिड नॉट हैव मनी। तो क्या सेंटेंस हुआ? सब्जेक्ट, यहाँ पे ये बच्चों डिड आएगा, डिड नॉट हैव मनी यस्टरडे। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई बच्चों। मेरे को लगता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से समझाई हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, कैसे समझ में आया आपको। कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ वीडियो के लास्ट में, आप मुझे बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, कब पारित किया गया? बच्चों ये अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप लोग बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे कि रेगुलेटिंग जो एक्ट था वो अंग्रेजों के द्वारा कब पारित किया गया था। मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, 1771, 1793, 1773 या फिर 1785।
ये 4 ऑप्शन आपके पास है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, आप मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, आपने पूरी वीडियो को देख लिया, सब चीज़ समझ में आ गई है। ओके बच्चों, बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम।